क्या देशभक्ति से बड़ा है स्टारडम? क्या पैसा इतना ऊपर हो गया है कि देश की भावनाएं, जवानों की शहादत और राष्ट्रीय सम्मान सब कुछ पीछे छूट गए हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। आज हम बात करेंगे पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की, उस फिल्म की जिसे लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उसमें है वो एक्ट्रेस जिसने भारतीय सेना के शौर्य को शर्मनाक कहा था। नाम है हानिया आमिर और फिल्म का नाम है सरदार जी 3। 27 जून को रिलीज हो रही पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। ट्रेलर में पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखने के बाद भारतीय दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। वजह सिर्फ ये नहीं कि वो पाकिस्तानी है, वजह ये भी है कि वही हानिया आमिर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कायरतापूर्ण और शर्मनाक कहा था, वही अब एक भारतीय फिल्म में लीड रोल में नजर आ रही है। और फिल्म के लीड स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, वही दिलजीत जो आजकल सोशल मीडिया पर साइलेंट मोड में है। आपको याद दिला दें, पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। भारतीय जवानों पर हमला और उसके तुरंत बाद एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ भारतीय फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर देना लोगों के दिलों को चुभ गया। यही नहीं, FWIC यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने भी फिल्म पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हानिया की कास्टिंग और पाकिस्तान में फिल्म रिलीज पर कड़ी आपत्ति जताई है। ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, दिलजीत दोसांझ को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या स्टारडम देश से बड़ा हो गया है, पैसा कमा लिया लेकिन जवानों की कुर्बानी भूल गए। कई लोगों ने इस फिल्म को देशद्रोह तक कह दिया। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है #बॉयकॉट सरदार जी 3, #शेम ऑन दिलजीत। वीडियो और पोस्ट में साफ कहा जा रहा है कि अब जब रिश्ते सही नहीं तो रिलीज क्यों? पंजाबी और बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी है। मीका सिंह ने कहा है कि दिलजीत प्यारा लड़का है लेकिन उससे गलती हो गई है, माफी मांग ले तो बात बन सकती है। वहीं गुरु रंधावा और बी प्राक भी नजर आए, उन्होंने भी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि देश की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। साथ ही काजोल जो खुद मां फिल्म प्रमोट कर रही हैं, उन्होंने कहा अभी जो सरकार कर रही है वो सही कर रही है। दिलजीत दोसांझ की ओर से अब तक कोई सीधी माफी या फिर सफाई सामने नहीं आई है। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि ये फिल्म पहलगाम अटैक से पहले की शूट हो चुकी थी और फिल्म अब सिर्फ ओवरसीज में रिलीज होगी, भारत में नहीं। दिलजीत का एक पुराना स्टेटमेंट आपको बताते हैं, जब उन्होंने कहा था संगीत एक ऐसा माध्यम है जो देशों को जोड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक एक्ट्रेस जो भारतीय सेना को अपशब्द कह चुकी हो उसके साथ स्क्रीन शेयर करना संगीत की ताकत है या संवेदनहीनता की चरम सीमा? पंजाबी सिंगर जसवीर जस्सी ने इस पूरे मामले में दिलजीत का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की भावनाएं जरूरी हैं लेकिन दोहरे मापदंड ठीक नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत आते हैं तो कोई विरोध नहीं करता, पर एक्टर के आते ही बवाल क्यों? सवाल वाजिब है लेकिन जवाब आसान नहीं। क्या एक कलाकार को मिलीजुली संस्कृति का समर्थन करने का हक नहीं? हाँ है, लेकिन जब आपके देश के जवान शहीद हो रहे हों और उसी समय आप उन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करें जो उनकी कुर्बानी का मजाक उड़ाते हों, तो सवाल ज़रूर उठते हैं। देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर झंडा लगाने से नहीं आती, वो आती है संवेदनशील फैसलों से। और इस बार शायद दिलजीत दोसांझ इस कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए हैं। इस फिल्म में हानिया दिलजीत की को स्टार बनी है। हालांकि ट्रेलर तो मनोरंजक था लेकिन पृष्ठभूमि राजनीतिक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील बन चुकी है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज हुआ ठीक उसी वक्त जब देश पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 जवानों के गम में डूबा था। और ऐसे समय में पाकिस्तान की एक्ट्रेस को फिल्म में देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वही विरोध करने वालों में सबसे आगे रही ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWA। इस संगठन ने इस पूरे मामले को सिर्फ एक फिल्मी विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद से जुड़ा मुद्दा बना दिया।
AICWA ने कहा सरदार जी 3 की फंडिंग पाकिस्तानी संस्थाओं से हो रही है। इसमें काम करने वाले कलाकारों को राष्ट्र विरोधी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं और दिलजीत दोसांझ का इस समय हानिया आमिर को लॉन्च करना शहीदों का अपमान है। AICWA ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीधा आरोप लगाया है कि ये फिल्म भारत की संवेदनाओं को आहत करती है। CBFC सेंसर बोर्ड को कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ की कोई भी आने वाली फिल्म को सर्टिफिकेट ना दिया जाए और OTT प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, म्यूजिक कंपनियों और प्रोडक्शन हाउस से अपील की गई है कि वो दिलजीत दोसांझ से किसी भी तरह का सहयोग बंद करें। AICWA ने धमकी दी है कि अगर किसी ने दिलजीत के साथ आगे काम किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ साथ बता दें हानिया आमिर, नीरू बाजवा, गुलशन ग्रोवर, सपना पब्बी और जैस्मीन बाजवा जैसे कई कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को एक हास्य और रोमांचक मनोरंजन के रूप में बनाया गया है, लेकिन अब इसकी रिलीज से पहले ही माहौल तनावपूर्ण बन चुका है। अब ये सवाल सबसे बड़ा है, क्या हानिया आमिर का भारतीय फिल्म में काम करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है? विशेषज्ञों की माने तो जब तक सरकार या फिर विदेश मंत्रालय की तरफ से किसी देश के कलाकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, तब तक उन्हें काम करने से नहीं रोका जा सकता। फिल्में मनोरंजन का माध्यम होती है, लेकिन जब देश की मिट्टी से खून बहता है तो कला और कलाकार की आज़ादी भी सवालों के घेरे में आ जाती है। सरदार जी 3 के बहाने आज हम सबको सोचना होगा, क्या वाकई एक कलाकार की गलती इतनी बड़ी हो सकती है या फिर देशभक्ति की परिभाषा अब स्क्रीन से भी तय होगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।